लिया गया है मान व अपमान पर। संसार में रहते हुए हम सभी को मान और अपमान दोनों ही समय समय पर मिलता है। आज का विषय इसलिए भी लिया गया है कि जब कभी भी संसार में हमारा मान हो रहा होता है तब हमें विशेष समस्या नहीं होती, या यूं कहें समस्या होती ही नहीं है, अच्छा लगता है। परंतु जब कभी भी अपमान होता है तब इस दिल पर गहरी चोट पहुंचती है। तो आज का विषय इसलिए लिया गया है कि ये कोशिश है कि जब कभी भी संसार में हमारा अपमान हो तो हमारा मन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो संतुलन में रहे। वह साथ ही साथ यदि मान हो रहा है तो यह भी ध्यान रखना है कि इस मान से बहुत आनंदित नहीं होना है। मान व अपमान, यह दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिसका सभी को भली भांति पता है। वह इन्हें महसूस करने से हम कैसा अनुभव करते हैं यह भी पता है। मान माने तारीफ या प्रशंसा जब कभी भी इस शरीर की या इस शरीर द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा होती है तब मैं फूला नहीं समाता हूं और स्वयं पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूं। और जब मैं इस प्रशंसा से आनंदित हो जाता हूं या यूं कहें कि इस प्रशंसा का भोग कर लेता हूं तब मेरे मन पर इस की गई प्रशंसा की एक और संस्कार की छाप या मैल पड़ जाती है, जिसके जेरे असर होता यह है कि इस प्रकार की क्रिया मैं फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जीव को हर वक्त एक आनंद की तलाश है। ये जीव का स्वभाव है। अगर मान मिलने से उसका मन प्रसन्न हो रहा है तो वो चाहेगा कि उसको बार बार मान मिले। इसको महाराज जी ने अपने सादगी के चैप्टर में बड़ा क्लियर लिखा है कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। ये लाइन हम कई बार पढ़ चुके हैं। सतमार्ग में हमें बार बार हिदायत दी जा रही है कि जो पांचों नियम दिए हुए हैं वो तो फॉलो करने ही हैं, साथ के साथ मनन प्रक्रिया को बढ़ाते चले जाएं। अब महाराज जी की इन लाइनों में महाराज जी की इन लाइंस को पढ़कर हमारी बुद्धि सोचेगी कि यदि मेरा कोई मान कर रहा है तब मैं इंद्रियों का गुलाम कैसे हो गया। वह मान मिलने से तो मुझे एक प्रकार का आनंद या शांति सी मिलती है, तब ऐसा क्यों कहा गया कि अत ही संकट को प्राप्त होता है। इसका पहला पहलू समझेंगे कि हमें मान मिलने पर भी इंद्रियों का गुलाम मैं कैसे हो रहा हूं। जब मेरा मान हो रहा है तब कर्ण इंद्री और एक्टिव हो जाती है, और चूंकि मैं देह भाव में ही जी रहा हूं इसलिए इंद्रियों के आनंद को ही स्वयं का आनंद मान लेता हूं।
और इस क्रिया के बार बार रिपीट या दोहराने से मैं इस इंद्री का भी गुलाम हो जाता हूं। गुलाम माने नौकर, जो मालिक के दिए हुए आदेशों का पालन करता है। स्वयं का हम सभी ने बड़ा अहंकार खड़ा कर रखा है कि मैं ये हूं, वो हूं, अपने घर का स्वामी हूं, व इस शरीर का भी मालिक हूं। परंतु सत्य ये है कि अपने देह भाव को खत्म ना करने के कारण मैं इस शरीर का, परिवार का व समाज का गुलाम बन के रह गया हूं। सारा खेल भाव का ही है कि किस प्रकार का चित्त में भाव है। भाव होता तो अदृश्य है, परंतु इसका मेरे जीवन जीने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सत्पुरुष और हमारे में जमीन आसमान जैसा भेद है। हम सभी स्वयं को आध्यात्मिक भी मानते हैं, परंतु जो इस शरीर में रह रहे ईश्वर या जीव के विषय में ज्यादा मनन करता है, या यूं कहें कि ईश्वर के लिए जो जीवन जी रहा है वो आस्तिक है, अथवा शरीर के आनंद के लिए शरीर की गुलामी करता हुआ जो जी रहा है वो नास्तिक है, क्योंकि उसने अपना मन नश्वर वस्तु या एक समय के बाद खत्म हो जाने वाली वस्तु से लगा रखा है। महाराज जी ने जो दो बातें कही कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, और दूसरा कहा कि हम अत ही संकट को प्राप्त होते हैं। अब जब मान मिल रहा है तब अत ही संकट को कैसे प्राप्त हो रहे हैं? हम जिस संसार में रह रहे हैं उसे द्वंद्व स्वरूप बताया गया है, जहां धूप के बाद छांव, दिन रात, सर्दी गर्मी, हर प्रकार का द्वंद्व इस प्रकृति में इन आंखों से ही देखने में आ रहा है। इस प्रकृति के तत्वों से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है, तो स्वाभाविक तौर से प्रकृति में जब द्वंद्व है तब इस शरीर में द्वंद्व होना लाजमी ही है। शरीर में इंद्रियों का वास है। लाइन दोहा आया भी है कि तन परे इंद्री विकारा, इंद्री परे मन विस्तारा, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। माने कि मेरे को अगर बार बार मान मिलने से बड़ा ही हर्षित और आनंदित महसूस कर रहा हूं, तब मेरे मन पर एक मोटी लेयर या मैल चढ़ती चली जा रही है। लंबे समय में एक छोटे से अपमान से भी मेरे मन का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अत ही संकट को प्राप्त होता है। भले ही आज तुम्हें वो संकट नजर ना आ रहा हो, परंतु एक बड़े संकट की तैयारी कर ली है। इंद्रियों को विकार स्वरूप कहा गया है, माने कि जीवन का कुछ समय भले ही ऐसा गुजर गया हो जिसमें हमें संसार में बड़ा मान या सम्मान मिलता रहा हो, परंतु यदि इस मन ने इस मिले हुए मान या सम्मान से संबंध बना लिया तो निश्चित ही किसी दिन मिले हुए अपमान से मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, वह क्रोध में आकर मान हानि का केस भी कर देता हूं, वह बहुत से तो आत्महत्या तक कर बैठते हैं। सोचने की बात है कि इन इंद्रियों से संबंध बनाकर रखना कितना खतरनाक है। सोचने की बात है
कि इन इंद्रियों का संबंध हमें कहां लेकर जा सकता है। इसलिए कहा गया कि यदि इस मन पर प्रशंसाओं की मोटी तह बना रखी है तो द्वंद्वात्मक प्राकृतिक क्रिया होने से एक दिन अत ही संकट को प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर ओम रम सत्यम सर्वधर। आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी देखिए, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अभी भी ठीक। क्षमा चाहूंगा, इससे तो कोई इधर बात की से सब ठीक ही था। कोई बात नहीं। और ठीक है, तो विषय चल रहा है मान और अपमान पर। तो बात यह थी कि इस अपमान का विष कितना गहरा होता है, यह हमको दुर्योधन के से पता है कि दुर्योधन को अपना अपमान सहन ना हुआ और महाभारत का युद्ध तक छिड़ गया। जबकि भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो और सब कुछ वो देख लेंगे। मान व अपमान आखिर हमें करना क्या है? चूंकि इस संसार में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वह अपना अपना जीवन जी रहे हैं, तो मान व अपमान दोनों का सामना करना ही होगा। करना यह है कि जब मान मिले तब यह सोच बननी चाहिए कि मान या तो शरीर का हो रहा है या फिर शारीरिक क्रिया का हो रहा है। तो क्या इन दोनों ही चीजों के मान होने में मेरा कोई योगदान है? निश्चित ही नहीं। इस शरीर में मौजूद वो ईश्वर सत्ता जिसे चेतना कहा जाता है, जो सर्वव्यापक है, इस शरीर की चमक दमक सिर्फ उसके कारण ही है। क्योंकि जिस वक्त वो चेतना शरीर का साथ छोड़ देती है, तब शरीर कैसा दिखता है हमें पता है। ऐसे ही
शारीरिक क्रिया के होने में जब तक ईश्वरीय ऊर्जा मौजूद नहीं होगी तो कैसे कोई भी क्रिया इस शरीर से बन सकती है। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में स्वयं का मान कैसे किया जा सकता है, माने कि इस शरीर का मान हो रहा है तो उसमें मेरा स्वयं का कोई योगदान नहीं, व शारीरिक क्रिया का कोई मान हो रहा है तो उसमें भी तो मेरा कोई योगदान नहीं है। तो इस प्रकार की अवस्था में स्वयं का मान कैसे किया जा सकता है, जबकि होना यह है कि जब भी संसार में मान मिले ये कहना सीखना होगा कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आपका मान किया जा रहा है। यह बात याद रखनी होगी कि देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन और रैन, लोग भरम मोह पर करें या ते नीच नैन। जब कभी भी जिस प्रकार हम लोगों ने मूवीज देखी है ना कि कैसे वहां पर एक्टिंग करी जा रही है, एक ही एक्टर को अलग अलग फिल्म्स में रोल मिला हुआ है, किसी में किसी प्रकार का रोल, किसी में किसी प्रकार का रोल कर रहा है। इसी प्रकार से संसार में जब कभी भी मान हो तो एक प्रकार की एक्टिंग करनी है कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कोई अपमान कर दे तो स्वतः ही एक क्रोध आता है, लेकिन इसको एक टूल्स की तरह यूज करना है, इसको अपने चित्त से लगा के नहीं रखना है, ना मान को ना अपमान को। एक सांसारिक क्रिया जो मान मिलने पर होती है उसको किया और भूल गए, अपमान हुआ, सांसारिक कोई एक क्रिया करी और भूल गए। आखिर ये सब कैसे हो पाएगा? समस्या हमारी मुख्यतः अपमान से है। हमें ये याद रखना है कि ये सब जो कुछ भी अपमान हो रहा है ये प्रारब्धवश ही हो रहा है। जब हमें मान मिलता है उससे हमें कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अध्यात्म के राही को यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्षणिक खुशी जो मान होने पर मिल रही है लंबे समय में यह दुख में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जीवन ऐसा जीने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें चाहे मान मिले चाहे अपमान, दोनों से ही दूरी बना के रखनी चाहिए। इस शरीर को संसार ने एक नाम दिया हुआ है, जिसका मान भी होता है व अपमान भी होता है। मैं माने कि जीव वो हूं जो इस शरीर में कुछ ही समय के लिए निवास करूंगा व देह के शांत हो जाने पर दूसरी देह में प्रवेश कर जाऊंगा। मान अपमान शरीर का हो रहा है, मेरा नहीं। गलती हमारी है जो इस शरीर को ही अपना असली स्वरूप समझ बैठे हैं। और शरीर मुझे इसलिए प्राप्त है क्योंकि इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है जो कि शरीर के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। क्योंकि इच्छाओं के संस्कार कई जन्मों से बैठे हुए हैं, इसलिए सतमार्ग में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ना ही सतमार्गी लक्ष्य सिर्फ कह देने से या सोच लेने से पूरा नहीं हो जाएगा। सत्पुरुष घट घट की जानने वाले हैं, इसलिए समस्त इच्छाओं के त्याग की बात नहीं करी गई है। पहले गैर जरूरी इच्छाओं का त्याग करने को कहा गया है, जिससे जीवन पहले कुछ सदाचारी हो जाए व सतमार्ग में आगे बढ़ने की पात्रता तय हो सके। इसीलिए दोहे में आया कि दीर्घ काल करिए सत्संगा, तबहु दूर होए सब संशय भंगा। तो इसलिए सतमार्ग में बहुत जल्दबाजी नहीं करी जाती है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। यह भी हमारा एक स्वभाव है कि हमें कोई बात पता चल जाती है तो हमें लगता है कि वो हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, परंतु समझना होगा
कि केवल इस जन्म के ही नहीं, पिछले कई जन्मों के संस्कारों की बड़ी ही मोटी मैल मन पर पड़ी हुई है, तो सतमार्ग में जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया है वैसे चलना होगा। एक प्रश्न किया एक प्रेमी ने कि दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? तो उत्तर दिया कि अपना पाप ना विचार करना, यह सबसे बड़ी बेइज्जती है। जीवन जीते हुए जाने या अनजाने बहुत से पाप हो जाते हैं, जिसका या तो सिर्फ स्वयं को पता होता है या औरों को भी पता होता है। महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि यूं तो संसार में अपमान भी मिलता रहता है, उसका विचार नहीं करते रहना है कि पता चला कि संसार में अपमान हो गया, अब उसको ही दिल से लगा के बैठ गए और उसी के विषय में सोचे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बल्कि स्वयं के द्वारा किए गए पाप का विचार करना है, वह याद भी रखना है। ऐसा इसलिए जिससे कि जीवन सुधार की गुंजाइश बढ़ती जाए। याद रखना होगा कि जीवन में गलतियां तो हो सकती हैं, परंतु वही गलती दोबारा दोहराना नहीं है। मान व अपमान, इससे छूटने का क्या उपाय है? सत्पुरुषों ने स्वयं को मान व अपमान दोनों से ऊपर उठने की बात कही है। माने ना मान मेरा ना अपमान मेरा। जब यह शरीर ही मेरा नहीं, तब कैसा मान और कैसा अपमान। सत्पुरुषों का भी समय समय पर जनता ने अपमान किया है। महाराज जी का बस का सफर, तंदूर घटना, इन सब घटनाओं को देखने की दृष्टि हमारी और है, वह सत्पुरुषों की ओर। कबीर साहब का दोहा भी है, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मान, सम्मान, अहंकार और गौरव को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पीर पैगंबर ये लोग भी मोटी माया को ही छोड़ सके। अब कि हमको मान व अपमान दोनों से ही परे रहना है, ये स्थिति कैसे बनी रहे? मान हुआ है तो अपमान भी होगा। अपने मन को पहले से ही इसके लिए तैयार करके रखना होगा। अगले पल क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए सिर्फ फर्ज वाली जिंदगी की ओर ध्यान रखना है। वह फर्ज वाली जिंदगी जीते हुए जो कुछ भी घटित हो उसे ईश्वर हुक्म में देखते रहें। संसारिक जीवन जीते हुए मान व अपमान दोनों में सम रहना आसान नहीं, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभ्यास आज से ही शुरू करना होगा। यह जो हमें 5 नियम पर चलते हुए जीवन जीने की हिदायत दी हुई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नियम पर गंभीरता से चलने का नित ही हम चलने से हम नित ही गुरु वचनों के समीप रहते हैं। वह ईश्वर से जो हमारी दूरी हो चुकी है उसमें कमी बेशी होती है। जब हमारे खान पान पहनावे में व बोलने में सादगी होगी, तो स्वयं ही शरीर का मान कम होता जाएगा। औरों की सेवा करना, सत्संग सुनना, सत विचार पढ़ना, 2 वक्त का सिमरन करना, पूरा दिन संसारी कार्यों को करते रहने के बावजूद भी यह सब कर पाना संभव है। इन नियमों पर चलने से व्यर्थ की उलझनों में नहीं फंसते। वाणी में आया है, एक विचार एक आधार। शस्त्र उतना गहरा घाव नहीं करते जितना कि किसी के बोले हुए अपशब्द घाव करते हैं। शरीर के घाव तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, परंतु अपना यदि कोई अपमान हुआ है उसे हम बरसों तक याद रखते हैं। सतमार्गी में क्षमा का भाव होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, वकीले व तारों से शरीर मढ़ दिया गया, तो भी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हो सके तो इन्हें माफ कर देना। इन्हें नहीं पता कि यह क्या कर रहे हैं। जो सहता है वो निखरता है। एक पत्थर जब बहुत सारी चोट झेलता है, तब जाकर एक सुंदर मूर्ति का निर्माण हो पाता है। जब कभी अपमान होता है
तो बदले की भावना मन में जागृत हो जाती है और लगता है कि यदि सामने वाले को क्षमा कर दिया तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। बदला लेकर चित्त को शांत करने में क्रोध विकार की वृद्धि हो रही है, वह अपना अहंकार और बढ़ा रहा हूं। जबकि क्षमा करने से स्वयं का चित्त तो शांत हो ही जाता है, वह सामने वाले का मन भी बदल सकता है। और ना भी बदले तो भी समस्त क्रिया को ईश्वर हुक्म में देखते हुए सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देना उचित है। न्याय करना ईश्वर का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम सिर्फ एक है, फर्ज क्या बनता है करते हुए नाम का ध्यान करना। अंत में वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि मैं शरीर हूं, यह संसार ने सिखाया। यह एक भाव है जिसको मानकर जीवन जी रहे हैं। अध्यात्म विद्या ने बताया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, यह भी एक भाव है। ऐसे ही मान व अपमान एक प्रकार का भाव है। जीवन जीते हुए यह इंपॉर्टेंट है कि मैं किस प्रकार के भाव के साथ जी रहा हूं। निश्चित ही मैं एक ऐसे भाव के साथ जीना चाहूंगा जिसमें चित्त शांत रहे व जीवन जीने में आनंद बना रहे। यह भाव कि मैं शरीर नहीं जीव हूं, सारी मुसीबतों से छुड़ाने वाला भाव है। यह एक दिन का खेल नहीं, परंतु निरंतर अभ्यास के बने रहने से धीरे धीरे मान व अपमान दोनों ही भावों में सम रहना सीखता जाऊंगा। वह फिर यह याद बनी रहती है कि तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हे परमात्मा, आपका हर आदेश मुझे मीठे के समान स्वीकार है। जब इस प्रकार के भाव बने रहेंगे तब मान और अपमान दोनों से ही चूंकि हमें अलग रहना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, जहां पर ना मान है ना अपमान है। तो इस प्रकार का भाव बने रहने से हम इस अपमान और मान दोनों ही विश्व से धीरे धीरे करके छूट जाएंगे और अपना अपना कल्याण करके अपनी सांसारिक जीवन यात्रा को सुखद व चैन से पूर्ण कर पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।